योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। न्यास विंशति में तीसरे श्लोक में शिष्य के लक्षणों का चिंतन करते हुए उपदेश किया गया श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के द्वारा कि सच्चे शिष्य में 14 लक्षण होने चाहिए, तभी वह गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाता है, तब वह पात्रता को प्राप्त कर पाता है, तब वह ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। उन 14 लक्षणों के बारे में चिंतन किया गया। तो पहला लक्षण कहा गया सद्बुद्धि, दूसरा लक्षण कहा गया साधु सेवी, तीसरा लक्षण कहा गया समुचित चरित्र और चौथा लक्षण कहा गया तत्वबोधाभिलाषी। तो तत्वबोधाभिलाषी होना एक शिष्य के लिए अनिवार्य बात है। यह तत्वबोधाभिलाषी का मतलब क्या हुआ? तत्व क्या तत्व है? क्या वास्तविक ज्ञान है? क्या वास्तविक स्वरूप है? क्या हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या जानते हैं हम अपने आप को? क्या जानते हैं हम भगवान को? क्या जानते हैं हम भगवान के साथ अपने संबंध को? यह है वास्तविक तत्व। तत्व की बात यही है, सबसे बड़ी तत्व की बात, कि उस तत्व को हम जानें। और बोध का मतलब क्या होता है कि जैसे जगाया जाता है उसे कहते हैं बोध, जगाना। जैसे हम मूलतः जो कुछ है वही हैं, हम में कोई बदलाव नहीं आएगा उस ज्ञान को प्राप्त करने से। वास्तव में तो यह आत्मा जो है वही है, भगवान का दास है और भगवान इसके स्वामी हैं, जो हैं सो हैं। उसमें परिवर्तन नहीं आएगा कोई भी। लेकिन परिवर्तन किस बात का आएगा कि पहले हम जाने हुए नहीं हैं और फिर हम जाने हुए हो जाएंगे। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है और जागा हुआ व्यक्ति है, उन दोनों में क्या अंतर है? उन दोनों में वैसे देखो तो कोई अंतर नहीं है। शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बाहर की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर सोया हुआ व्यक्ति सपनों में जी रहा है और जागा हुआ व्यक्ति वास्तविकता में जी रहा है। तो यही बहुत बड़ा अंतर है। एक हिसाब से देखो तो कोई अंतर नहीं है, न तो बाहर का कुछ बदला है, न कुछ शरीर बदला, न कमरा बदला। लेकिन सोया हुआ व्यक्ति और जागा हुआ व्यक्ति, उन दोनों स्थिति में बहुत बड़ा अंतर किस बात का आता है? सोया हुआ व्यक्ति सपनों में जी रहा है, वास्तविकता से दूर है, और जागा हुआ व्यक्ति वास्तविकता में जी रहा है, आंखें खोल के जी रहा है, सोच समझ करके कार्य कर रहा है, और सपने में वह सपने के हिसाब से चला जा रहा है। तो वही बात यहां पर भी है कि हम उस तत्व को जानें। तत्व को जानने से बाहर या अंदर ऐसे देखोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा,
लेकिन बदलाव किस बात का आएगा? हमारे व्यवहार में आएगा, क्योंकि या तो हम अज्ञान में जी रहे हैं, लेकिन जब तत्व को जान जाएंगे तो फिर हमारा व्यवहार भगवान के प्रति, अपने आप के प्रति, संसार के प्रति, गुरु के प्रति, सबके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि हम जान चुके होंगे। या तो हम अज्ञान में जी रहे हैं और या फिर हम ज्ञान में जिएंगे। इस बात को हमें समझना होगा। तत्व बोधाभिलाषी का मतलब क्या हुआ? कि जो तत्व को जानने की इच्छा रखे। तो तत्व को जानने की इच्छा रखना यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक उस तत्व को जानने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, आतुरता नहीं होगी, तब तक उस तत्व को कोई जान नहीं सकता। भगवान को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, भगवान के साथ संबंध को, उसको जानने के लिए व्याकुलता होना चाहिए। व्याकुलता होगी तभी तो गुरु के श्री चरणों में जाकर के कोई व्यक्ति उसके लिए प्रयास करेगा। तो तत्व बोधाभिलाषी एक अनिवार्य गुण है शिष्य का। तत्व को न जाना, तब तक कितना भी जाना, सब जाना हुआ व्यर्थ है। सामान्य तौर पर लोग जो भी जानते हैं सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान है। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, कई तरह की जानकारी रखते हैं, रोज अखबार देखते हैं, बार बार न्यूज चैनल बदलते रहते हैं, क्या नया समाचार, क्या नया समाचार। पर न्यूज में न्यू क्या है? कुछ नया नहीं है वहां। नए की बात करो या पुराने की बात करो, सबसे बड़ी बात अपनी आप की है कि हम जाने अपने आप को। बाकी नया 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 क्या नया? कुछ भी नहीं है नया। वही दुनिया है, वही सब चल रहा है। दुनिया में कितना भी जान लिया जाए, दुनिया में कितनी भी जानकारी आप कर लो, कितनी भी तिकड़े में जान लो, कितनी भी जानकारियां कर लो, कितने भी लोगों के बारे में पता कर लो, परंतु वह ज्ञान, संसार का ज्ञान इस भव सागर से पार नहीं करेगा। यह संसार का ज्ञान संसार में ही उलझाता रहेगा। कई बार शब्दों का प्रयोग होता है जिस तरह से वे शब्द अपने मूल अर्थ से अलग हो जाते हैं। कई बार जैसे सामान्य तौर पर शब्द आता है विद्या, बड़ी महिमा कही जाती है कि हाँ भाई विद्या ज्ञान करो, विद्या प्राप्त करो, ठीक बात है। और स्कूल का नाम कहा गया विद्यालय, महाविद्यालय। लेकिन क्या है विद्या? यह जो विद्या शब्द है यह उल्टे अर्थ में प्रयोग हो रहा है। उल्टा अर्थ कैसे? कि सांसारिक ज्ञान जो भी है वह विद्या नहीं है। सांसारिक ज्ञान जो भी है वह अविद्या है। संसार के बारे में जो भी जानकारी है, संसार के बारे में जानो, शरीर के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, ये सब चीजें अविद्या है, ये विद्या नहीं है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसे ईशावास्योपनिषद के रूप में जाना जाता है। ईशावास्योपनिषद में बहुत संक्षेप में कहा गया
कि ये जो सांसारिक ज्ञान है ये अविद्या है, क्योंकि इसकी गति संसार की तरफ है। यह ज्ञान हमें संसार की तरफ ही ले जाता है। यह संसार से पार नहीं कर सकता। शरीर को जान लो पर आत्मा को नहीं जान सकते, संसार को जान लो पर परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि ये बाहर का ज्ञान है, ये अविद्या है। इस अविद्या को व्यर्थ मत समझिए, इस अविद्या का भी महत्व है। आखिर शरीर को नहीं जानेगा डॉक्टर तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? तो अविद्या का महत्व है। संसार को जानने के लिए जैसे वैज्ञानिक प्रयास करते हैं तो उसका भी महत्व है, लेकिन ध्यान रखें यह ज्ञान हमें संसार में ही उपयोगी हो सकता है। यह इस संसार से पार करने में उपयोगी नहीं होगा। यदि स्वरूप का ज्ञान करना है, यदि परमात्मा को जानना है, यदि परमात्मा के साथ संबंध को जानना है, तो फिर तो उपाय यही है कि गुरु के श्री चरणों में जाकर विद्या को प्राप्त करो। क्या है विद्या? सा विद्या या विमुक्तये। शास्त्रों में कहा गया कि वही ज्ञान विद्या है। विद्ज्ञाने, विद्ज्ञाने धातु से विद्या शब्द बना है ज्ञान के अर्थ में। परंतु कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान को कहा गया विद्या। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे कहा गया विद्या। तो स्पष्ट कहा गया शास्त्रों में कि वास्तविक विद्या वही है, वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें भव सागर से पार लगा देवे। गुरु के पास किस लिए जाना चाहिए? शिष्य को उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करे। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान देने वाले अध्यापक होते हैं, संसार का ज्ञान लेने वाले छात्र होते हैं, लेकिन जो गुरु और शिष्य का संबंध है वह सांसारिक ज्ञान के लिए नहीं है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है। सा विद्या या विमुक्तये, जो भव सागर से पार कर दे वह ज्ञान विद्या है। एक प्रसंग पढ़ा भी था, सुना भी था, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो। ऐसा हुआ किसी कॉलेज का कोई प्रोफेसर कहीं गया। अब जहाँ गया तो आगे रास्ते में आ गई नदी। अब नदी पर पुल बना हुआ नहीं था और नदी को पार करना है अब उस प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर ने एक नाव वाले नाविक से बात की। अब नाविक ने नाव में बैठाया, किराया तय किया और नाव चली। अब नाव चली, नदी बहुत चौड़ी, नदी का पाट बहुत चौड़ा, नदी में पानी बहुत, बरसात का मौसम। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आगे से पानी आया तेजी से। अब तेजी से पानी आया तो नाव डूबने लगी। लेकिन ये जो नाव डूबने लगी, ये जो स्थिति हुई थी, उसके पहले कुछ घटना और भी हुई। क्या हुआ था कि जब नाव चली थी तो चर्चा होने लगी नाविक की और उस प्रोफेसर की। तो चर्चा में क्या हुआ? अब प्रोफेसर साहब को तो अपना ज्ञान दिखाना था, तो नाविक से पूछने लगे, कह रहे भाई नाव ही चलाना जानते हो या कुछ पढ़े लिखे भी हो? नाविक ने कहा, कभी मैं क्या पढ़ा लिखा, मैं तो बस यहाँ नाव चलाता हूँ, नाव चलाना आता है, बाकी तो कहीं स्कूल कॉलेज गया नहीं। तो अब तो प्रोफेसर साहब कहने लगे,
अरे कुछ गणित वणित जानते हो क्या? गुणा भाग जोड़ बाकी प्रतिशत कुछ जानते हो? नाविक ने कहा भाई मैं तो गणित वणित कुछ नहीं जानता। तो प्रोफेसर साहब ने कहा अरे गणित नहीं जानते तो तुम्हारी चौथाई जिंदगी तो बर्बाद हो गई, तुम्हारी चौथाई जिंदगी तो काम की नहीं रही। फिर पूछा प्रोफेसर साहब ने कि भाई कुछ इतिहास जानते हो क्या? कैसे कैसे राजा हुए, महाराजा हुए, उन राजाओं का कितना बड़ा साम्राज्य था, राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में कुछ जानते हो इतिहास? 100 साल का, 1000 साल का? नाविक ने कहा कि मैं क्या जानूं इतिहास, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझको तो बस यहाँ जो कुछ सुनने को मिल जाता है वही पता है। प्रोफेसर साहब ने फिर कहा अरे तब तो तुम्हारी 25% जिंदगी और बेकार गई, आधी जिंदगी तो तुम्हारी बेकार ही हो गई। गणित में नहीं जानते, इतिहास में नहीं जानते, आधी जिंदगी बेकार। फिर पूछा प्रोफेसर साहब ने कि अरे भाई कुछ भूगोल जानते हो? कौन सा देश कितना बड़ा है, कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, कुछ जानते हो? कितने समुद्र हैं, कितने महासमुद्र हैं? नाविक ने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता भूगोल, मुझे तो केवल इस नदी का भूगोल पता है और इस नाव को कैसे पार करना है ये पता है। अब तो प्रोफेसर साहब ने कहा अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी और भी बेकार गई, अरे तुम्हारे तो 3/4 जिंदगी बेकार गई। नावे ने कहा कि भाई जो भी है सो है। अब इधर इतने में क्या हुआ था, वो जो बात कही थी कि ऐसा हुआ अचानक उसी समय नदी में आगे से तेज पानी आया। तेज पानी आया तो नाव डूबने लगी। तेजी से पानी आने से नाव में पानी घुस गया, नाव डूबने लगी। तो नाव डूबने लगी तो नाविक ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि प्रोफेसर साहब आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता। तो नाविक ने कहा भाई तैरना नहीं आता तो फिर प्रोफेसर साहब ये नाव तो डूब रही है, मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तो नाव से कूद के अब किनारे चला जाऊंगा तैर करके, लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही बेकार हो गई, अब तो आपके जीवन का कुछ पता नहीं। तो ऐसी होती है हालत। अब ये जो है दृष्टांत है, ये दृष्टांत क्या हुआ कि कितनी भी जानकारियां थी उन प्रोफेसर साहब को, लेकिन उनकी वह जानकारियां उन्हें उस नदी से पार नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। अब ऐसी ही हालत संसार में भी अधिकतर लोगों की है कि संसार की जानकारी तो बहुत है, लेकिन भवसागर से पार कैसे होना, भवसागर से पार कैसे होना है, कैसे भवसागर को पार करेंगे, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर सारी जानकारियां व्यर्थ हैं, वो जानना व्यर्थ हो जाता है। जानते हैं लोग, बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा वैसा कैसा कैसा, बहुत कुछ जानते हैं, खुद से ज़्यादा औरों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो जानना है वह नहीं जानते, तो सारा जाना हुआ बेकार है। सुना था कहीं पर शब्दों का प्रयोग ऐसा कुछ किया गया था ज्ञान और अज्ञान के बारे में कि संसार में हालत क्या है लोगों की। बहुत चीज़ें जानते हैं लोग, बहुत चीज़ें जानते हैं लोग, पर जो जानना है उसे नहीं जानते लोग। धन जाना, मित्र जाना, पुत्र और कलत्र जाना, प्रेम और हेम तूने,
बार बार जाना है। प्यार जाना, यार जाना, तन का श्रृंगार जाना, कारोबार जाना और बार बार जाना है। छल जाना, छंद जाना, काव्य और प्रबंध जाना, खाना और पीना जाना, आना जाना जाना है। कितनी तरह की चीज जानते हैं लोग, लेकिन विडंबना क्या है? सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना, यदि उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारे संसार की जानकारी व्यर्थ है, यदि उस परमात्मा को नहीं जाना। जिन परमात्मा के पास जाना होगा हमें, उस रास्ते को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। तो हम तत्व बोधाभिलाषी बने, अपने गुरु के श्री चरणों में जाकर अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें, भगवान को जानने का प्रयास करें। और निश्चित बात है, गुरु कृपा से ही यह संभव है। आगे का चिंतन आगे करेंगे। जय श्रीमन नारायण।